नमस्कार आप सभी को। ऑफिसर्स बैच जो कि शिवानंद पटनायक ऐप पर चल रहा है उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो अब बारी है उसके टॉपिक टेस्ट के डिस्कशन की। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिक्सचर्स के डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो ये जो सेशन है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिसर्स बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट नहीं है ऑफिसर्स बैच के, जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। राइट, तो आप इनका सॉल्यूशन पूरा एंड तक देखिएगा और आपका अच्छा खासा रिवीजन मिक्सचर्स के टॉपिक का हो जाएगा और सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल हैज 45 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर हैविंग 60% अल्कोहल. How many liter solution must be withdrawn from the vessel and replaced by same quantity of water so that the resulting solution would have 35% alcohol? तो हमारे पास 45 लीटर सॉल्यूशन था, है ना। कितना था? 45 लीटर, है ना। अब 45 लीटर में से मैंने x लीटर सपोज रिप्लेस कर दिया, तो 45 में से मैंने x निकाल दिया, 45 में से मैंने x को रिमूव कर दिया, है ना। और उसके साथ दैट इज रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो मैंने यहां पर x लीटर वाटर मिला दिया। राइट, अब इसमें 60% एल्कोहल था, तो यानी वाटर कितना था? 40%। ठीक है, तो हम एल्कोहल या वाटर में से किसी एक को लेकर चलेंगे, तो मैंने एल्कोहल को लिया 60%। अब इसमें मैंने x लीटर वाटर मिलाया। राइट, अब वाटर में एल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है? वाटर का मतलब प्योर वाटर, है ना। अभी आप अगर मार्केट से बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं तो उसमें एल्कोहल थोड़ी मिला आएगा, उसमें तो प्योर वाटर होगा। तो उसमें एल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा? 0%। वाटर मतलब एल्कोहल का परसेंटेज 0%। तो इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो एक सॉल्यूशन बना जिसमें 35% एल्कोहल था, मतलब मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनता है 35% वाला। नाउ आई कैन इजीली अप्लाई एलिगेशन हियर। इन दोनों का डिफरेंस है 35 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। तो रेशियो इज व्हाट? 7:5। इनका रेशियो 7/5 होना चाहिए। किनका? इनकी क्वांटिटी का, यानी 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 7/5। सो 45 इंटू 5 इज 225। दिस इज 5x प्लस 7x 12x। तो 12 से काट दिया, 12 1 जा 12, बचेगा कितना? 10। 12 8 जा 96.75, 18.75 मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। राइट, इसको करने की अलग अलग अप्रोच हो सकती है, मतलब रेशियो मेथड वगैरह से भी आप कर सकते हो, बेसिक वगैरह से भी आप दिमाग लगा सकते हो कुछ, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच मुझे इस सवाल के लिए लगी बेस्ड ऑन द डेटा वो मैंने आपको बताई, है ना। इसी तरीके से हर सवाल में उसको करने की जो बेस्ट अप्रोच है वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन ए एंड बी इज 15:11 एंड 4:9। 6 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विद 4 लीटर्स ऑफ बी। तो 6 लीटर ए और 4 लीटर बी, मतलब इनको मैं किस रेशियो में मिला रहा हूं? 3 और 2 के रेशियो में। एग्री? 3 और 2 के रेशियो में मिला रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, अब किसको मिला रहा हूं? तो ए में जो है एसिड और वाटर का रेशियो क्या है? 15:11। और बी में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है? 4:9। अब अगर मैंने इनको 3:2 के रेशियो में मिलाया तो सबसे पहले आप इनका रेशियो देखो, ये कितना है? 26 और ये कितना है? 13। इक्वल इक्वल इनको बनाया जा सकता है भाई। अगर ये 26 है, 13 है, तो इक्वल बनाने के लिए 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 26 हो जाएगा। लेकिन मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे इनको किस रेशियो में लेकर आना है? 3:2 के रेशियो में। अभी ये चीजें बैलेंस हो चुकी है, दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब मुझे जिस रेशियो में इनको लाना है मैं ला सकता हूं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो ये 3:2 के रेशियो में आ जाएंगे इक्वल होने के बाद। तो ये हो जाएगा 45:33 और ये कितना हो जाएगा? 16:36। राइट, अब बोला है हाउ मच एसिड शुड बी एडेड टू 390 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना आएगा? अब मैं देखो 3:2 वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं यहां से एसिड और वाटर का रेशियो निकाल सकता हूं। वो क्या बनेगा? 45 प्लस 16 इज हाउ मच? 61 एंड 33 प्लस 36 इज व्हाट? 69। ये रेशियो बनेगा। और इसका हमने 390 ml इसको लिया और इसमें हमें क्या ऐड करना है? एसिड ऐड करना है। और रेशियो बन जाना चाहिए कितना? 3:2 बन जाना चाहिए। ठीक है, रेशियो बन जाना चाहिए 3:2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एसिड ऐड करता हूं तो वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वाटर को मुझे कांस्टेंट बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इन दोनों को इक्वल बनाऊंगा। तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं और 69 का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं। 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा? 122 और 69 इंटू 2 इज व्हाट? 138। राइट, 69 इंटू 3, 3 9 27, कैरी हो गया 2,
207, राइट, एंड 2 इंटू दिस इज 138, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना एसिड हमने ऐड किया, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है उतना हमने एसिड ऐड किया। कितना डिफरेंस है? 85 यूनिट्स, राइट, डिफरेंस कितना है? 85। और एक यूनिट की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे ये पता है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, 390 ml, तो इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 260 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 390 ml के बराबर है। 260 की वैल्यू 390 ml, 13 से गया 2 बार, 13 से गया 3 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 ml। तो 85 यूनिट्स अगर मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं तो 85 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 इंटू 1.5, 15 इंटू 5 75, कैरी हो गया 7, 127, 127.5 मेरा आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो इस सवाल को रेशियो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखें इसको। 3 बॉटल्स ऑफ सेम कैपेसिटी मतलब तीनों में जो टोटल क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी कैपेसिटी इक्वल है। 30%, 40%, 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस है ना, तो एक में 30%, एक में 40 और एक में 25% ऑरेंज जूस है। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस, ठीक है, तो इसमें हमने एप्पल जूस ऐड कर दिया और इनको फिल कर दिया, मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी बची थी उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? एप्पल जूस ऐड कर दिया। द कंटेंट ऑफ 3 bottles are emptied into another vessel, so what is the percentage of apple juice? तो आप देखो इसमें एप्पल जूस कितना होगा? 70%। इसमें ऑरेंज अगर 40 है तो एप्पल होगा 60%, 100 माइनस 40, एंड इसमें होगा 75%। तीनों का वॉल्यूम इक्वल है 1:1:1, राइट। तो जब तीनों की इनिशियल क्वांटिटी इक्वल होती है तो जो ओवरऑल आएगा, ओवरऑल एप्पल जूस आएगा, वो इन तीनों का नेट एवरेज आएगा 70 प्लस 60 प्लस 75, राइट, डिवाइडेड बाई 3। So it is 5 and I think 20, 205 by 3, 3 इंटू 6 18, 2 बचेगा, 3 इंटू 8 24, 68 1/3% ऑप्शन डी, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफिसर्स बैच में डिस्कस किए हुए हैं, है ना, तो जो हमारे ऑफिसर्स बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए आइडियली इसमें 10 to 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए और कुछ नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन वेसल एक्स एंड वाई द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 3:7 एंड 1:4, ठीक है। तो इसमें एसिड और वाटर का रेशियो और इसमें एसिड और वाटर का रेशियो, इसमें कितना है? 3:7 और इसमें कितना है? 1:3, राइट। द कंटेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्सड इन द रेशियो 1:2, तो हमें इनको किस रेशियो में मिलाना है? 1:2 के रेशियो में मिलाना है, राइट। टू गेट अ सॉल्यूशन इन विच एसिड एंड वाटर आर इन द रेशियो A:B, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने 1:2 के रेशियो में लाना चाहता हूं तो ये मुझे 10 दिखाई दे रहा है या 4 दिखाई दे रहा है? 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 10 और 4 का एलसीएम, तो देखो एक बात बताओ, 10 अगर ये है तो इसको 20 बना लें, राइट। तो 10 और 20 का रेशियो 1:2 आ जाएगा। भाई अगर ये 10 है तो इसको 20 बना लेते हैं, 1:2 आ जाएगा। 4 को 20 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 5:15 एंड दिस इज 3:7, तो दिस इज 10, दिस इज 20, नाउ वी कैन डायरेक्टली मिक्स देम। अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 8, 5 plus 3 8 and 7 plus 15 is 22, and this is A:B, A upon B बराबर 8/22। हमसे सवाल में क्या पूछा है? B plus A upon B minus A, B plus A upon B minus A, so B plus A is 22 plus 8 and B minus A is 22 minus 8, so it is what? 30 and this is what? 14, 30/14 यानी 15/7, यानी आंसर इज ऑप्शन डन। यस, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखें सभी लोग। अ लार्ज कंटेनर हैज 50 लीटर मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, टू दिस अ 60 लीटर जूस एंड वाटर मिक्सचर इज एडेड, ठीक है, दैट हैज जूस एंड वाटर इन दिस रेशियो, ठीक है। तो एक काम, दिस इज क्वाइट इजी, 50 को 3:2 में स्प्लिट करेंगे तो जूस और वाटर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30 and 20, राइट। और दूसरे वाले में देखें तो 60 लीटर है, इसको 2:1 में स्प्लिट करोगे, 60 लीटर को 2:1 में स्प्लिट किया तो 40 and 20 आ गया। भाई 3 यूनिट्स की वैल्यू 60 तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, सो 20 into 2 40 and 20 into 1 20, राइट। यू कैन स्प्लिट सम नंबर इन सम रेशियो, ठीक है। सो इन दोनों को सबसे पहले हमने मिक्स किया, तो जूस कितना आया और वाटर कितना आया? तो हमने देखा कि जूस आया 70, वाटर आया 40, मतलब 7:4 का रेशियो आ गया। इसमें हमने क्या किया? 11 लीटर सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद प्योर जूस। तो 11 लीटर सॉल्यूशन जब हम यहां से निकालेंगे ना, तो आप मुझे एक बात बताओ कि इनमें रेशियो कितना है? 7:4।
तो जो वैल्यू जितनी भी क्वांटिटी हम निकालते हैं उसमें भी रेशियो 7:4 होगा। 11 को अगर मैं 7:4 में स्प्लिट करूंगा तो 7 यहां से निकलेगा, 4 यहां से निकलेगा, बिकॉज 7 और 4 का सम 11 है, राइट। तो यहां बचेगा 63 और यहां बचेगा 36, राइट। एंड 11 लीटर इज रिप्लेस्ड विद प्योर जूस, यानी हमने 11 लीटर जूस मिला दिया यहां पर, 11 लीटर जूस मिला दिया। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू जूस, तो ये जूस हो जाएगा यहां पर 74 और वाटर है, वाटर तो इतना ही रहा 36, तो वाटर और जूस का रेशियो कितना हो गया 36:74। 2 से काटेंगे 18 टाइम्स, 2 से काटेंगे 37 टाइम्स। सो आई थिंक आंसर इज ऑप्शन ए। डन, easiest way to solve this question. Next, Kulbhushan started a juice syrup plus water counter. Initially he had 140 liter of juice which had 40% water in it. He sold 30 liter of juice, then he added equal amount of syrup and water. ठीक है, सो एक काम करते हैं, देखो 140 लीटर अगर उसके पास जूस था, ठीक है, उसमें 40% वाटर था, मतलब जूस और वाटर का रेशियो वहां पर कितना था, जूस और वाटर का जो रेशियो था उसके पास वो कितना था 3:2। कैसे मैंने बोला 3:2 कि सर अगर 40% वाटर है तो जूस होगा 60%, 60-40 रेशियो मींस 3:2, राइट। अच्छा 140 में से 30 लीटर तो वो सेल कर चुका है, तो उसके पास बचा है 110 लीटर, 110 लीटर, और उसमें रेशियो क्या है जूस और वाटर का 3:2 है। नाउ ही सोल्ड 30 लीटर ऑफ जूस एंड उसके बाद ही एडेड इक्वल अमाउंट ऑफ सिरप एंड वाटर एंड द रेशियो बिकम्स, रेशियो वाटर टू सिरप बिकम्स 3:4। तो सिरप टू वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको सिरप और वाटर लिख देते हैं, सिरप इज टू वाटर, सिरप और वाटर का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 4:3। इक्वल अमाउंट ऐड किया है तो आप ये देखो यहां पर भी 1 यूनिट ऐड हुआ, यहां पर भी 1 यूनिट ऐड हुआ, तो ये जो 1 यूनिट ऐड किया गया है, तो ये जो 5 यूनिट्स की वैल्यू है वो 110 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 22, तो कितना वाटर ऐड किया गया 1 यूनिट, तो इसका मतलब कितना हो गया 22, ऑप्शन डी, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 आपके सामने, ध्यान से देखो इसको और समझो। द कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर्स PQR आर इन दिस प्रपोर्शन, 5:4:8 के रेशियो में है कैपेसिटी, किस रेशियो में 5:4:8 के रेशियो में। दे आर कंप्लीटली फिल्ड अ मिक्सचर, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो, तो इसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 1:4, इसमें कितना है 2:3 और इसमें कितना है 3:5, राइट, ओके। अच्छा, इफ ऑल द 3 कंटेनर्स आर मिक्स्ड टुगेदर व्हाट विल बी प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो हमें इनको 5:4:8 के रेशियो में लाना है, ये 5 दिखाई दे रहा है, ये 4 नहीं दिखाई दे रहा है, ये 8 दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, 3 और 2 5, मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 में आराम से स्प्लिट हो सके, तो मैं देखो आराम से एक काम कर सकता हूँ, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ रेशियो में तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, रेशियो थोड़ी बदलता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज 25, दिस इज 20 एंड दिस इज 40, ये मैंने मान लिया। तो 25 को 1:4 के रेशियो में स्प्लिट करोगे तो 5 और 20 आएगा, 20 को 2:3 के रेशियो में स्प्लिट करोगे तो 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, तो ये 8 और 12 आ जाएगा, और ये 8 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 × 3 15 और ये 25 आ गया। जब हम इन तीनों को मिक्स करेंगे 5 + 8 13, 13 + 15 is 28 and this is 32 + 25, 32 + 25 is what 57, so 28:57 मेरा आंसर आ जाएगा। यस, क्लियर है सभी को, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8, बाबूलाल runs a juice corner outside a park and sells Giloy juice, that is Giloy plus water का एक कॉम्बिनेशन है, in morning. Initially he had 19 liters of juice which had Giloy and water in the ratio 2:9, ठीक है। He sold 2.5 liters of juice and okay, तो देखो अगर 19 में से 2.5 चला गया तो गिलोय और वाटर का रेशियो तो उतना ही रहेगा हमारे पास, है ना, रेशियो रहेगा 2:9, और टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी 19 - 2.5, 19 - 2.5 इज व्हाट 16.5, ठीक है, 16.5 हो गई। लेटर इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट ही एडेड सम वाटर एंड द रेशियो ऑफ गिलोय एंड वाटर बिकम्स 1:5। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद रेशियो इतना हो जाता है, मतलब गिलोय तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2:10 लिख दिया, सो दैट गिलोय बिकम्स इक्वल, राइट। तो हमने कहा कि वाटर कितना ऐड किया उसने 1 यूनिट, टोटल है 11 यूनिट्स, 2 + 9 11 यूनिट्स की वैल्यू है 16.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
1.5, सो आंसर इज व्हाट 1.5 लीटर, 1.5 लीटर्स, इतना वाटर इसने ऐड किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, टू टाइप्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी एंड 30 रुपीज पर केजी आर मिक्सड इन दिस रेशियो सो दैट द मिक्सचर कॉस्ट 33 रुपीज पर केजी। तो एक है 40 रुपीज पर केजी, एक है 30 रुपीज पर केजी, मिलाया तो 33 कॉस्ट आ गई, है ना। तो हमने इनको किस रेशियो में मिलाया था वो हम एलिगेशन लगा के निकाल सकते हैं, 3:7 के रेशियो में मिलाया है। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 7, एंड दिस 3/7 इज इक्वल टू व्हाट 3x अपॉन 4y। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/7, ऑप्शन ए। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे alloy A contains x and y in this ratio, B contains these metals in this ratio, they are mixed in the ratio 4:5। तो देखो पहले वाले में 5:2 का रेशियो है, दूसरे वाले में 3:4 का रेशियो है, इनको 4:5 के रेशियो में लाना है। अभी मैंने देखा कि ये इक्वल है 7 और ये भी 7, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20:8, और ये कितना आ जाएगा 15:20, है ना। 4:5 के रेशियो में आ गए, और जब हमने इनको मिलाया तो कितना हो गया 20 + 15 35 एंड 20 + 8 28, है ना। To get an alloy C, then 10% of X in C is equal to 15% of Y in C। तो इनको हमने किस रेशियो में मिलाया, X और Y के रेशियो, मतलब X की वैल्यू ये हो गई और Y की वैल्यू ये हो गई, तो इसका 10% ऑफ X, 10% इसका निकाला, 10% ऑफ X निकालना है ना, 10% ऑफ X कितना हो गया 3.5, और इसका 15% निकाला, 15% मतलब 10% + 5%, यानी 2.8 + 1.4 4.2। इन दोनों का रेशियो में चाहिए तो 7 से काट दिए 5 बार, 7 से काट दिए 6 बार, 5:6, ऑप्शन बी। डन है, डन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है ए एंड बी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर दिस एंड दिस। ठीक है, वाटर और एसिड का रेशियो ये है 5x लीटर ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 7y लीटर्स ऑफ बी, द रेशियो बिकम्स दिस। तो ए का हमने लिया 5x लीटर और बी का लिया हमने 7y लीटर्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनमें से कोई भी एक चीज पकड़ लेता हूं, एसिड या वाटर, है ना, तो वाटर पकड़ लो यहां पर, तो वाटर कितना होगा 4/4 + 5 यानी 4/9, यहां वाटर कितना होगा 1/3, और फाइनली वाटर कितना होगा 8/13 + 8 यानी 8/21, राइट। नाउ 9 और 3 का एलसीएम तो 9 हो गया, दिस 21 और 9 का एलसीएम हो गया 63, मतलब इन तीनों का एलसीएम 63 है। एलिगेशन में हम किसी भी एक कॉमन नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए। तो 63 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 9 से गया 7 टाइम्स, तो दिस विल बिकम 28, दिस विल बिकम 21 एंड दिस विल बिकम 24, राइट। नाउ यू फाइंड आउट द रेशियो, रेशियो इज 3:4, है ना, यानी 5x = 7y बराबर 3/4, तो x अपॉन y इक्वल्स टू 21/20, तो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी, x अपॉन y पूछा गया हमसे यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सॉरी 11 हो गया ना ये, यस 12th देखते हैं। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने भाई, है ना, करते चलें जल्दी जल्दी। A vessel contains 32 liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3, ठीक है। 12 लीटर सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड 7.5 लीटर, तो देखो 12 लीटर सॉल्यूशन आप यहां से निकाल लोगे तो कितना बचेगा भाई, 32 था 12 निकाल लिया तो 20 लीटर बचा, 20 लीटर इज रिमेनिंग, है ना। उसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो इतना है, तो अगर 20 को मैं इस रेशियो में स्प्लिट करूंगा तो 8 यूनिट्स की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 से काट दो 2.5, तो 5 × 2.5 किया तो कितना हो गया 12.5, एंड 3 × 2.5 कर दिया तो कितना हो गया 7.5। नाउ वी आर एडिंग 7.5 लीटर्स ऑफ वाटर, 7.5 वाटर ऐड कर दिया और 10 लीटर्स एसिड ऐड कर दिया, सो दिस इज 22.5 एंड दिस इज व्हाट 15, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। 25 से गया 9 बार, 25 से गया ये 6 बार, यानी रेशियो बिकम्स 3:2। एसिड एंड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाएगा, एसिड एंड वाटर का रेशियो पूछा है, राइट, ठीक है, डन है। चलो ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13। अ बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन दिस रेशियो व्हेन 300 ml of mixture, in 300 ml of mixture
50 ml वाटर इज मिक्स्ड, तो देखो 300 ml का मिक्सचर है यार। अब 300 ml का मिक्सचर है मतलब 100 और 200 होगा ना, 300 को 1 और 2 के रेशियो में मैंने डिवाइड किया 1:2 के रेशियो में, तो इतना आ गया 100 and 200। दिस इज एसिड, दिस इज वाटर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, 50 ml वाटर इज मिक्स्ड, 50 ml वाटर ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा एसिड 100 और वाटर हो जाएगा 250, और एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया गया 2:y, ठीक है। 2 से गया 50 टाइम्स, 50 से गया 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मुझे y नहीं बताना, मुझे बताना 10% ऑफ y, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 0.5। डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमसे 3 bottles of equal capacity have mixture of milk and water in which milk are 41/2/3%। Now what is 41/2/3%? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? See, it is 25% plus 16/2/3%। ऐसे मैंने इसको स्प्लिट किया, this is 1/4, this is 1/6, so overall it is 5/12, right? तो पहले वाले में एसिड है 5/12, सॉरी मिल्क है 5/12, 43 3/4%। Now what is 43 3/4%? I can say it is 43 3/4 मतलब 0.75%. So it can be written as 50% minus 6.25%. 50% means 1/2 and this is 1/12, है ना? So 12, this is 5/12. नहीं 1/, this is 1/16 ना, 1/16. So it is 8/16 minus 1/16, we can say it is 7/16. तो इसमें है 7/16, राइट। एंड तीसरे में 66/2/3%, विच मीन्स 2/3, है ना। अच्छा 3 बॉटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तो मुझे कैपेसिटी इक्वल लेनी है, तो इक्वल माननी है तो 12, 16 और 3 का एलसीएम मान लो, है ना। ऐसी वैल्यू मान लो जो इन तीनों से कैंसिल हो जाए, तो मैंने इसकी कैपेसिटी 48 मान ली, इसकी भी 48 मान ली और इसकी भी 48 मान ली। जब मैंने इसका 5/12 निकाला तो कितना हो गया, 12 से गया 4 टाइम्स, 4 × 5 20 लीटर्स। इसमें 16 से 3 टाइम्स, 3 × 7 21, 3 से गया 16, 16 × 2 32, राइट। यस, इतना इतना निकाल लिया हमने। एंड दे आर एम्प्टीड इनटू लार्ज बॉटल, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर विल बी व्हाट। तो मिल्क तो इतना आ जाएगा टोटल, तो मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना आएगा, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना है 3, 3 + 2 5 + 2 7, 73, राइट। 73 तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इस वाले में, और तो कोई है नहीं, तो यही लगा दो, है ना। वाटर कैसे निकालेंगे, टोटल में से मिल्क को माइनस कर देंगे तो वाटर भी आ जाएगा, लेकिन करने की जरूरत क्या है, 73 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना। डन। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, परसेंटेज ऑफ मिल्क is 40%, some milk is added to the mixture because of which concentration of milk becomes this much, है ना। तो मिल्क था 40%, इसमें मैंने मिल्क ऐड किया, मतलब प्योर मिल्क ऐड किया 100%, तो अब ये बन गया 66/2/3%, जिसको हम 200/3% भी लिख सकते हैं, 200/3% भी इसको हम लिख सकते हैं। सो हाउ मच मिल्क वाज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर x था और मैंने सपोज y लीटर ऐड किया। मैं यहाँ पर एलिगेशन बड़े आराम से लगा सकता हूँ, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से तीनों में मल्टीप्लाई किया तो ये 200 हो जाएगा, ये 120 और ये 300, राइट। दिस बिकम्स 120, दिस इज 300, ऐसे लिख दें। नाउ यू कैन अप्लाई एलिगेशन, दिस इज 100, दिस इज व्हाट 80। सो ये जो वाटर हमने ऐड किया है ना, ये जो हमने मिल्क ऐड किया है 80 लीटर, वो इनिशियल का कितना परसेंट है, 80% है ना, ऑप्शन सी। बस यही करना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A milkman uses 3 containers for selling milk, their capacity being 40 liter, 20 liter, 40, 30 and 20, ठीक है। He fills respectively 7/8, 4/5, तो इसका 7/8 हमने निकाला तो कितना हो गया, 5 टाइम्स 5 × 7 35, इसका हमने निकाला 4/5, 5 से गया 6 टाइम्स 6 × 4 24, और इसमें हमने निकाला 9/10, so 9/10 of this number is 18 with milk concentration 60%, this percent 60% इसका निकालोगे तो कितना होगा 3/5, 3/5 कितना हो गया 21, इसमें कितना होगा 83 1/3%। सी 83 1/3% का मतलब होता है 10/12, और वी कैन से 5/6। सी इट इज 83.33%, 8.33% होता है 1/12, सो 83.33 उसका 10 टाइम्स हो गया, सो इट इज 10/12। तो इसका 10/12 किया तो कितना आएगा 20/12 से काटोगे 2 टाइम्स, 2 × 10 20, 77 7/9%। सी इट इज 7 टाइम्स 11 1/9%, इसका 7 टाइम्स होता है, और इसका मतलब होता है 1/9, सो इसका मतलब होगा 7 × 1/9, 7/9, तो इसका 7/9 निकालेंगे
इसका 10/12 निकालेंगे, 9 से गया 2 टाइम्स, दिस इज 14, राइट। तो मिल्क कितना बना टोटल, हमने देखा मिल्क बना इन तीनों का सम विच इज व्हाट 5 एंड 55। तो वाटर कितना बनेगा, तो टोटल में से मिल्क को माइनस कर दो, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी ये वाली, इसमें से मैंने मिल्क माइनस किया, टोटल कितना 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, कैरी हो गया 1, 2 और 2 4 और 3 7, 77 माइनस 55, ये माइनस कर दिया, तो 55:22, यानी आंसर इज व्हाट 5:2, ऑप्शन डी। डन है, डन है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है two containers A and B contain milk and water in 5:2 and 2:1, they are mixed in the ratio 7:6। तो देखो 7:6 के रेशियो में लाना है ना 2:1, ये तो ऑलरेडी 7 है, इसको 6 बनाना है, ये ऑलरेडी कितना है 3, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बिकम 4:2, तो अब ये 6 बन गया। अब मैंने इनको मिक्स कर दिया, तो 5 + 4 9 एंड 2 + 2 4, राइट। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:4b है, यानी 9/4 बराबर 3a/4b, राइट। 3 से 3 टाइम्स गया, 4 से 4 टाइम्स गया, सो a = 3b, एंड बोला गया है कि a = mb, यानी a की वैल्यू mb के बराबर भी है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर कंपेयर करो 3, m इज व्हाट 3, ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, ब्रांड A कैन्स कंटेन 100 ml, ठीक है, तो ब्रांड ए की एक कैन जो होती है, ईच ऑफ 100 ml कैन कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन दिस रेशियो, ठीक है। 100 ml की एक कैन होती है, उसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो इतना होता है। और ब्रांड बी की हर एक 75 ml की जो कैन होती है, उसमें रेशियो होता है 5:4। X cans of A and Y cans of B are mixed, we get final mixture containing alcohol and water in this ratio। तो सबसे पहले वाली कैन में रेशियो कितना है 5/3, तो या तो आप एल्कोहल को पकड़ लो, अगर आप एलिगेशन लगाना चाहते हो तो या तो आप एल्कोहल को पकड़ोगे या वाटर को। तो एल्कोहल को अगर मैं पकड़ता हूं तो 5/8 हो जाएगा एल्कोहल, यहां कितना हो जाएगा 5/9, एंड इसमें कितना हो जाएगा 7/7 + 5 12, राइट। अब इसकी हमने कितनी कैंस मिलाई, एक्स कैंस। तो देखो एक कैन की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो है 4:3, 25 से काट दिया 4:3। एक्स कैंस अगर मिला रहा हूं तो 4x हो जाएगी टोटल क्वांटिटी, और इसकी y कैन मिलाई तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 3y, है ना। नंबर ऑफ कैन से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना। तो अगर यहाँ पर एलिगेशन मुझे लगाना है तो 9, 8 और 12 का एलसीएम होता है 72, 72 से तीनों में मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। 72 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 8 से गया 9 टाइम्स, 9 × 5 ये हो जाएगा 45, ये 9 से गया 8 टाइम्स, 8 × 5 हो जाएगा 40, और ये 12 से गया 6 टाइम्स, 6 × 7 42। नाउ यू कैन अप्लाई एलिगेशन, 2:3 का रेशियो आएगा, राइट। तो आई कैन से 4x/3y की वैल्यू क्या हो गई 2/3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, सो x/y मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2, 2 को नीचे ले गए, तो आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी, x/y पूछा गया है। डन, यस। क्वेश्चन नंबर 19, अ टैंक कंटेन्स 80 liter mixture of milk and water in which milk is 60%, 62.5% mixture is taken out, 18 liters water is added। 62.5% मिक्सचर हमने निकाला और 18 लीटर्स वाटर यहां पर ऐड किया, ओके। देन 66 2/3% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड देन 4 लीटर वाटर इज एडेड, फाइंड द रेशियो। तो इसको करने का देखो तरीका एकदम सीधा साधा है, एकदम सीधे तरीके से करो। 80 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क है 60%, 60% इसमें मिल्क हो गया, तो 60% इसका कितना हो गया 48, तो ये होगा 40% 32, मिल्क और वाटर मिल गए। अब हमने 62.5% मिक्सचर निकाला, तो मिल्क और वाटर भी इतने इतने ही निकलेंगे 62.5%। भाई जितने परसेंट से टोटल वो कम करते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट भी उतने परसेंट से कम होते हैं, इसका मतलब होता है 5/8। अगर किसी चीज में से 5/8 हम निकाल देते हैं तो बचता कितना है 3/8, है ना। तो 5/8 इसमें से कम करोगे तो इसका 3/8 बचेगा, तो इसका 3/8 कितना हो गया, 8 से गया 6 बार, 6 × 3 18, और इसका भी 3/8 बचेगा, 8 से गया 4 बार, 4 × 3 12। इतना मिल्क आ गया, इतना वाटर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया 18 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 18 लीटर वाटर जब आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 30 लीटर। अब हम क्या कर रहे हैं 66 2/3% मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो यानी 2/3 मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो 2/3 निकाल दोगे तो 1/3 बचेगा, 1/3 इसका भी बचेगा, तो इसका 1/3 हो गया 6 और इसका 1/3 हो गया 10। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, सो दिस इज द रेशियो 3:5।
ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा 4 लीटर मिल्क भी ऐड करना है, तो 4 लीटर मिल्क ऐड करना हम भूल गए, 4 लीटर ऐड कर देते हैं, तो ये भी 10 और ये भी 10 भैया, तो रेशियो क्या हो गया 1:1, ऑप्शन ए। डन है, सीधा साधा रास्ता है एकदम। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. 24 liter mixture is taken out, x liter water is added, है ना? Then the ratio becomes, not because, it becomes 1:2. On adding y liter milk, the ratio becomes 2:1. Then what is x plus y? See, जिसको रेशियो मेथड में महारत हासिल है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, और जिसको रेशियो मेथड नहीं आता उसके लिए सवाल बेहद खतरनाक है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो 2:1 का रेशियो था किसका, मिल्क एंड वाटर का। रेशियो क्या था इनिशियली 2:1। अब मैंने 24 लीटर मिक्सचर निकाल दिया तो भी रेशियो इतना ही रहेगा। अब 60 में से जब आप 24 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 36 लीटर। एग्री। अब 36 लीटर मिक्सचर मेरे पास है, रेशियो है 2:1। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, x लीटर वाटर ऐड कर रहा हूं, रेशियो बिकम्स 1:2। अच्छा वाटर अगर आप ऐड कर रहे हो तो मिल्क सेम रहना चाहिए, तो मिल्क को सेम बनाने के लिए मैं इसको भी 2 बनाऊंगा, तो इस रेशियो को मैं 2:4 लिख दूं 1:2 की जगह, चलेगा। तो मिल्क इक्वल हो गया ना इस वजह से, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, y लीटर मिल्क ऐड किया, तो रेशियो बिकम्स 2:1। अच्छा भाई मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर सेम होना चाहिए, वाटर सेम बनाने के लिए इस स्टेप से इस स्टेप में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये दिस कैन बी रिटन एज 4:8:4। तो इससे क्या हो गया, मेरे पास वाटर सेम हो गया। तो हमने यहां पर वाटर कितना मिलाया 3 यूनिट, मिल्क कितना मिलाया 6 यूनिट, यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है ना, क्योंकि y लीटर मिल्क मिलाया, यहां पर x लीटर वाटर मिलाया है, राइट। तो x प्लस y मेरे पास कितना हो गया 9 यूनिट। अब 9 यूनिट्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, तो मुझे ये पता है कि यहां जो टोटल क्वांटिटी है 3 यूनिट्स वो 36 लीटर है, 2 + 1 3 यूनिट की वैल्यू 36, तो 9 यूनिट इसका 3 टाइम्स हो गया, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 108 लीटर, 108 लीटर, ऑप्शन ए। यस, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखें। A vessel contains 12 liters vodka and another vessel contains 4 liter whiskey. 3 liter is removed from each of the vessels, transferred into another. ठीक है, transfer into other. Right? The same operation is repeated once more. What is the final ratio of vodka and 2 whiskey in 2 vessels? ठीक है, तो पहले वाले वेसल में वोडका और विस्की है, दूसरे वाले में वोडका एंड विस्की है। पहले वाले में सिर्फ 12 लीटर वोडका है और विस्की क्या है 0। दूसरे वाले में सिर्फ 4 लीटर विस्की है, वोडका है 0। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर 3 लीटर यहां से निकालकर इसमें मिला दे रहे हैं और 3 लीटर यहां से मिलाकर इसमें मिला दे रहे हैं। जब मैं 3 लीटर यहां से निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 9 और ये 3 यहां पर मिल जाएगा वोडका, और 3 यहां से निकालूंगा तो यहाँ 1 बचेगा और 3 यहां आ जाएगा। तो आप एक चीज यहां पर नोटिस करो कि दिस रेशियो इज व्हाट 3:1, दिस इज ऑल्सो 3:1। दोनों में वोडका वाटर का जो कॉम्पोजिशन है, जो रेशियो है वो बराबर है, इक्वल है कि नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 75% वोडका है और 25% वाटर है, 75% वोडका है और 25% वाटर है। इसमें भी 75% वोडका है और 25% वाटर है, राइट। अब सवाल ये कहता है कि द सेम ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर। सेम ऑपरेशन का मतलब 3 लीटर आप यहां से निकालकर यहां मिलाओगे, 3 लीटर यहां से मिलाकर यहां मिलाओगे, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वोडका टू विस्की इन 2 वेसल्स। तो वोडका और विस्की का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखो हम किसी भी रेशियो में इनको मिलाएं, है ना, इसमें से आप कुछ भी पार्ट निकालोगे उसमें वोडका होगा 75%, कुछ भी आप निकालोगे, और इसमें भी 75%, है ना। आप ऐसे प्रॉब्लम को समझिए कि इसमें ऑलरेडी वोडका 75% है, इसमें से आप कितनी भी क्वांटिटी निकालोगे उसमें वोडका तो 75 होगा, और जब हम 75-75 को मिलाएंगे तो वोडका 75 ही आएगा ना। यहाँ पर देखो एलिगेशन का रूल ये कहता है कि अगर A% किसी में और दूसरे में B% है तो ये जो वैल्यू आती है वो इन दोनों के बीच में आती है। और क्या हो कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो ये वैल्यू भी इनके बराबर ही आएगी। सपोज मैं एक क्वांटिटी मिला रहा हूं जिसमें 40% एल्कोहल है, दूसरे में भी 40% एल्कोहल है, तो रिजल्टेंट में भी 40% एल्कोहल ही आएगा, राइट, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम यहां से निकाल कर यहां मिलाएंगे तो इसमें वोडका 75% आएगा, वाटर भी दोनों इक्वल है तो 25 आएगा, और यहां से आप यहां मिलाओगे तो इसमें भी इक्वल है तो 75-25 ही रहेगा। तो ये जो रेशियो है ना वो 3:1 3:1 ही रहेगा दोनों में। आंसर इज व्हाट, सॉरी, आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। ये ट्रिकी का सवाल था, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा डेप्थ में सोचोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22।
ए बी सी हैव वाटर मिल्क एंड एसिड इन सेम क्वांटिटी, ओके, ठीक है। तो ए में वाटर मिल्क और एसिड है, बी में वाटर मिल्क और एसिड है, और सी में भी वाटर मिल्क और एसिड है। अच्छा, ए में, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए में सिर्फ वाटर है, तो मैंने मान लिया इसमें 100 वाटर है, मिल्क कितना है 0, एसिड 0। दूसरे में सिर्फ मिल्क है, एसिड नहीं है, वाटर नहीं है। तीसरे में सिर्फ एसिड है, तो वाटर और मिल्क 0 है ना, सेम क्वांटिटी है, तो तीनों में मैंने 100 मान ली, वाटर मिल्क एंड एसिड रेस्पेक्टिवली। अब सवाल ये कहता है कि 10% ऑफ ए इज टेकन आउट एंड पुट इनटू बी। जब यहां से हम 10% निकालेंगे तो सिर्फ वाटर निकलेगा, कितना बचेगा 90, और 10 वाटर यहां पर ऐड हो जाएगा, बाकी सारी चीजें अनचेंज्ड रहेंगी। अब हमने क्या किया, 10% ऑफ बी इज पुट इनटू सी। 10% जब यहां से निकालोगे तो यहां से 1 निकलेगा, तो 1 कम हो जाएगा तो 9 बचेगा, है ना, ये ठीक है। यहां से 10 कम हो जाएगा 90, तो ये 1 और 10 यहां पर ऐड हो जाएंगे, 1 और 10 यहां पर ऐड हो गए, और ये 100 ही रहेगा, सो इट विल बिकम 100, दिस इज 1, दिस इज 10, तो ये आ गए। अब 10% सी में से मैंने ए में मिलाया, एट द एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन ए, तो ए पर ध्यान दीजिए, जब मैं यहां से 10% निकालूंगा तो 0.1 निकलेगा, तो ये 0.1 यहां पर ऐड होगा, 10% इसका 1 यहां ऐड होगा, और इसका 10% 10 यहां ऐड होगा, तो मिल्क कितना बनेगा, मिल्क बनेगा यहां पर भाई 1, और टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी 90 प्लस 10 100 प्लस 1 101 प्लस 0.1, तो 101.1 ये बनेगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 10/1011, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन ए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a shopkeeper mixes 2 types of rice, cost 8 per kg and 12 per kg in the ratio 1:3. The cost of second variety, okay, तो 8 रुपीज पर केजी एंड 12 रुपीज पर केजी इनकी कॉस्ट है, ठीक है। अगर सेकंड वेराइटी की कॉस्ट ड्रॉप टू 11.5 हो जाए, मतलब पहली वाली कॉस्ट इतनी रहे और दूसरी वाली कॉस्ट जो है चेंज होकर कितनी हो जाए 11.5, तो इन व्हाट रेशियो नाउ ही शुड मिक्स द टू सो दैट द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो इनको हमने किस रेशियो में मिलाया था, 1:3 के रेशियो में मिलाया था, तो इनकी कॉस्ट क्या आएगी, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं हम, n1 इंटू ए1 यानी 8 प्लस n2 इंटू ए2 यानी 36 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यानी कि 4, सो इट इज 44/4 यानी 11। तो अब भी मुझे कॉस्ट 11 ही चाहिए, तो अब मैंने किस रेशियो में मिलाऊं, तो एलिगेशन लगा दो 0.5, एक तरफ वेटेड एवरेज लगाएंगे, एक तरफ एलिगेशन लगाएंगे, 0.5:3 यानी कि 1:6, तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ई। डन, यस। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। Solution A is a solution with acid concentration 10%, while B is a solution with X%. Concentration and solution, अच्छा acid concentration, solution C is X square concentration. तो A में, B में और C में, इसमें 10% है, इसमें X% है और इसमें X square % है acid की concentration, right? If A and B are mixed in the ratio M:n, तो A and B के M:n के रेशियो में मिक्स किया to get a solution 6% concentration while with 14% acid concentration. तो इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, आई थिंक ये मिसप्रिंट है ना, इस लास्ट लाइन का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, दिस इज नॉट मीनिंगफुल, सो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन, अभी के लिए स्किप कर देते हैं सवाल मिसप्रिंट मानकर। क्वेश्चन नंबर 25, 3 vessels have the volumes 2:3:5 रेशियो ऑफ, ठीक है, 2:3:5 इनका रेशियो है, इसमें वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो है वो 1:3, ठीक है, वाटर इज टू मिल्क, वाटर इज टू मिल्क एंड वाटर इज टू मिल्क, तीनों में रेशियो में दिया गया है। पहले वाले में रेशियो है 1:3, दूसरे वाले में रेशियो है 2:3 एंड तीसरे वाले में रेशियो है 2:5, राइट। इन ऑल 3 वेसल्स आर पोर्ड इन अ लार्ज कंटेनर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको 2:3:5 के रेशियो में लेकर आऊंगा। मैंने एक काम किया, देखो ये 7 है, 7 का मल्टीपल मुझे यहां नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मैं काम करता हूं पूरे में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 7 के मल्टीपल बन जाए। देखो केवल इसको तो नहीं कर सकते, तीनों में करना पड़ेगा, अगर करोगे तो रेशियो है ना, आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या कहा कि इसको बोला 35, इसको बोला 21, और लेकिन ये भी मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए, ये भी 5 का मल्टीपल चाहिए ना, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये तो ठीक है 4 है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, देखो एक काम करते हैं हम, 7 × 5 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन 35 × 70 होगा, वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो,
70 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 140 हो गया, ये 210 हो गया और ये 350 हो गया। अब आप इस रेशियो में स्प्लिट करो, 4 यूनिट की वैल्यू 140, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 35, तो ये 35 हो गया, 105 हो गया। ये 5 यूनिट की वैल्यू 210, तो एक की वैल्यू 42, तो 84, 42 इंटू 3 126। ये 7 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 50, तो 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 5 250, राइट। तो जब हम इनको तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, 35 प्लस 84 प्लस 100, तो कितना हो गया, 5 और 4 9, 8 और 3 11, 11 और 10 21, 219, राइट। और ये कितना हो जाएगा 105, और ये 6 और 5 11, कैरी हो गया 1, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, 23 और 25 हो गया 48, 481, है ना। तो रेशियो में देखो, अगर मैं इसको काट देता हूं तो इट इज 219:481, करेक्ट है ना, 219:481, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। चलिए, तो नंबर्स के मैनिपुलेशन का गेम था, केवल आधा काम हम कर चुके हैं, एक राहत की सांस लेते हैं, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, 25 और बचे हैं। चलो शुरू करते हैं, है ना। अब वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू की तो आधा रास्ता कवर कर लिया पहुंचने तक, अब वापस आते हैं। From the solution that has milk and water in the ratio 5:3, X% is removed and replaced by water. Concentration of milk in the resulting solution lies, this is not less, this should be lies, between 30% and 50%. Which of the following best describes the value of X? यानी X की मुझे रेंज बतानी है, ठीक है। तो X% मैंने रिमूव किया। देखो एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि इनिशियल सॉल्यूशन 100 लीटर था, 100 लीटर में से जब मैंने X% निकाला, मतलब कितना बचा, 100 माइनस X लीटर बचा, है ना, 100 माइनस X लीटर यहां पर बचा, और उसमें रेशियो तो यही रहेगा, कितना 5:3, यानी एसिड मिल्क कितना हो जाएगा 5/8, है ना। अब इसको मैंने पानी से रिप्लेस किया, मतलब पानी में मिल्क कितना होगा 0, और पानी कितना मिलाया X लीटर, भाई X लीटर मैंने निकाला था, X लीटर पानी मिलाया। अगर यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है 5/8, तो यहाँ मिल्क कितना हो जाए, सॉरी यहाँ मिल्क का फ्रैक्शन लिया है तो यहाँ भी मिल्क का फ्रैक्शन लेंगे। अब हमने पानी मिलाया तो उसमें मिल्क कितना होगा 0, तो 0 ले लिया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी वो N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, यही आएगी ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5/8, 100 माइनस X, दिस बिकम्स 0 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस इज 100, ये कॉन्सेंट्रेशन आएगी, है ना। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं, इनफैक्ट हमें परसेंट दिया है तो परसेंट में 5/8 को मैं क्या लिख दूं, 62.5% लिख दूं, इसको 0% लिख दूं। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो 62.5 इंटू 100 माइनस X डिवाइडेड बाई दिस 100, एंड ये जो है एसिड का परसेंटेज आएगा या मिल्क का परसेंटेज आएगा, एंड दिस लाइज बिटवीन 30 एंड 50, ये 30 और 50 के बीच में है भाई। तो X की रेंज हम यहां से निकाल सकते हैं। सी हमें क्या करना है, देखो हमें पता है कि 62.5% मतलब 5/8 होता है, तो इसको 5/8 टाइम्स कैंसिल किया, ठीक है, 5 से काट दिया इसको, 5 से 6 बार, 5 से गया 10 बार, 8 का सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 48, एंड 8 इंटू 10 80, सो आई कैन से दिस इज 100 माइनस X की रेंज इतनी हो गई, ठीक है। तो अगर मैं सब में 100 माइनस कर दूंगा तो 100 इसमें से माइनस किया तो कितना बचेगा -52, इसमें से 100 माइनस किया तो -X, और इसमें से 100 माइनस किया तो -20। जब तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का ये रूल है कि साइन चेंज हो जाते हैं, साइन जब चेंज होंगे तो कितना बचेगा 20 एंड 52, यानी X शुड बी ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 52। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 20 से बड़ा और 52 से छोटा। डन, सिंपल सॉल्यूशन है, ज्यादा टफ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सवाल कहता है the numbers of students in section A and B of a class are 50 and 62. The average score in mathematics of all the students is 75. तो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, 62 यहाँ पर है, ओवरऑल एवरेज 75 है, राइट। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन A is 20% मोर देन दैट इन B, तो यहाँ पर एवरेज अगर 5x है तो यहाँ 6x होगा, राइट। तो ओवरऑल एवरेज के लिए हम वेटेड एवरेज लगा दें यहाँ पर, तो N1 इंटू A1 कितना हो गया 300x, प्लस N2 इंटू A2 कितना हो गया 310x, डिवाइड बाई N1 प्लस N2 यानी 112, एंड दिस इज इक्वल टू ओवरऑल एवरेज विच इज इक्वल टू 75, ये 75 के बराबर है, राइट। ओके, ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये कितना हो गया 610x इक्वल्स टू
75 इंटू 112, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 75 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 610। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितना है 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 75 इंटू 112 डिवाइड बाई 610। 6 इंटू 75 यानी 150 इंटू 3 यानी कि 450 इंटू 112 डिवाइड बाई 610, 0 से 0 काट दें। 45 इंटू 112, 45 इंटू 112, देखो मुझे जहां तक लगता है, मैं अगर अप्रोक्सीमेट यहां पर करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर इसको मैं 60 कर देता हूं सपोज, तो ये 3/4 हो जाएगा, राइट। 15 से 3 बार जाएगा, 4 बार, 4 से जाएगा 28 बार, 28 इंटू 3 हो जाएगा 84, 84 आना चाहिए, है ना। लेकिन जब मैं 61 कर रहा हूं एक्चुअल में, तो मेरा आंसर जब 60 रख रहा हूं तो 61 रखने पर 60 वाले से कम आना चाहिए, बिकॉज मैं डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाऊंगा तो आंसर 84 से कम आना चाहिए। तो 84 से ज्यादा वाले ऑप्शन तो सारे के सारे हो गए एलिमिनेट, 84 से कम वाला ऑप्शन केवल एक ही बचा है, ऑप्शन बी, राइट। आप चेक करके देख लेना कैलकुलेटर से, इतना ही आ रहा होगा, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, the average of n numbers is 45 if 60% of the numbers are increased by 5 and remaining are decreased by 10। 60% और रिमेनिंग कितने हो गए 40%, यानी नंबर्स का रेशियो हो गया 3:2। इनको मैंने 5 से इंक्रीज किया सबको, और इन सारे नंबर्स में 10 से डिक्रीज किया, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा एवरेज में, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज 15, दिस इज -20 डिवाइड बाई 5, तो -5/5 यानी -1, यानी एवरेज पहले अगर 45 था तो 45 से 1 कम हो जाएगा, 44 हो जाएगा। वेटेड एवरेज से बड़े आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सवाल हमसे कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 45 आउट ऑफ विच 33% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। तो 45 स्टूडेंट हैं भाई, अब 1/3 इसमें से बॉयज हैं, यानी 15 बॉयज हैं, रिमेनिंग आर गर्ल्स, यानी 30 गर्ल्स हैं। दिस इज बॉयज, दिस इज गर्ल्स। The average score of girls in the science is this 66.66% more than boys। इसका मतलब होता है 2/3, राइट। तो अगर मैंने बॉयज को बोला 3x, तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5x इनका एवरेज, राइट। इनका रेशियो कितना हो गया 1:2, ठीक है। तो एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 78। तो ऑल ओवरऑल कैसे निकालते हैं हम, वेटेड एवरेज लगाकर, 3x + 10x = 13x डिवाइडेड बाई 1 + 2 यानी कि 3, एंड दिस इज इक्वल टू 78। 13 से गया 6 बार, तो x की वैल्यू आ गई 6 × 3 18। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट 5x, यानी 5 × 18 कितना हो जाएगा 90। डन। क्वेश्चन नंबर 30, a vessel contained a solution of acid and water in which water was 64%। 4 liter of the solution was taken out from the vessel and the same quantity of water was added। ठीक है, 4 लीटर सॉल्यूशन मैंने निकाला और सेम क्वांटिटी पानी की हमने यहाँ पर मिक्स कर दी। इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 30% एसिड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वेसल वाज व्हाट। ठीक है, ठीक, 4 लीटर हम यहां से निकाल रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं, यहां पर मैंने मान लिया कि शुरुआत में क्वांटिटी थी x लीटर, राइट। शुरुआत में कितनी क्वांटिटी थी x लीटर। तो x लीटर अगर क्वांटिटी थी, या हम ये भी कर सकते हैं कि देखो रेशियो मेथड से इसको कर दें, 64% अगर एसिड है, वाटर है, तो एसिड कितना होगा, एसिड होगा 36%। यस, अलग अलग तरीके से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, तो मुझे लगता है एलिगेशन लगा लें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, है ना। तो मैंने कहा कि वाटर 64% है, तो एसिड कितना होगा 36%, एसिड 36% होगा। शुरुआत में क्वांटिटी x लीटर थी, इसमें से मैंने 4 लीटर निकाल दी, तो बची कितनी x - 4, और इसमें मैंने 4 लीटर पानी मिला दिया, पानी में एसिड कितना होगा 0%, और फाइनली एसिड मेरे पास कितना आ रहा है 30%। अब यहाँ एलिगेशन लगा दो, है ना, x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो आप ये देखो कि कितना आएगा, ये 30 और ये कितना आ जाएगा 6, तो दिस इज 5:1। 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, x - 4 की वैल्यू 20, यानी x की वैल्यू आ गई 24। और हमें टोटल क्वांटिटी नहीं निकालनी, उसमें मुझे निकालना है कि वाटर कितना था, तो वाटर था भाई 64%, तो इसका 64% निकालना है।
तो 24 इंटू 64/100, राइट, डन। या फिर आप ऐसे कर दो कि इसका 25% और 1% घटा दो, उसमें 25% निकाल के, भाई मैंने कहा कि 64% ऑफ 25 इज एज गुड एज 24%, 64% ऑफ 24 इज एज गुड एज 24% ऑफ 64, है ना। तो 24% इसका कैसे निकालें, 25% हो गया 16 और उसमें से 1% माइनस कर दिया 0.64, राइट। तो इट इज 15.36, ऑप्शन पी। ऐसे कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दो तो भी यही आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखें। For every set of 24 toffees, a shopkeeper gives 6 toffees extra free of cost. In order to give a discount of 40%, the number of extra toffees to the nearest integer he should give in a sale of 44 toffees. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि चलो 44 टॉफीज के साथ वो, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का है, एक्स टॉफीज फ्री दे रहा है। ठीक है, एक्स टॉफीज क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो ये जो डिस्काउंट हुआ, जो फ्री दे रहा है वही तो डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है आपका, डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। एमआरपी तो आप टोटल टॉफीज का लेंगे जितना आपके पास आई है, भाई सबका एमआरपी काउंट होता है। सो इट इज 44 प्लस एक्स, है ना। एंड दिस डिस्काउंट इज 40%। 40% का मतलब हो गया 2/5। तो 5x इक्वल्स टू 88 प्लस 2x, सो 3x इक्वल्स टू 88। 3 से काटा, 3 2 6, 3 9 27, 29 आएगा नियरेस्ट इंटीजर, ऑप्शन सी 29 पॉइंट समथिंग, राइट। नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन्स पेप्सी एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। इट कंटेन्स 15 लीटर्स मोर पेप्सी देन वाटर। तो यानी 3 यूनिट्स का जो गैप है वो 15 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर। तो 5 इंटू 5 25 एंड वाटर इज 5 इंटू 10, दिस इज पेप्सी, दिस इज वाटर। 5 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, 5 लीटर ऐड कर दिया। तो पेप्सी वाटर का रेशियो क्या होगा, 25 और 15, यानी 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 3 बार, 5:3, ऑप्शन बी, डन। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कहता है, इन अ नर्सिंग होम द आयोडीन लिक्विड यूज्ड इज ऑफ 2 टाइप्स। द नर्सिंग होम बाइज 1 at 30 per 100 ml कंटेनिंग 30% आयोडीन। तो पहले वाले में 30% आयोडीन है और दूसरे वाले में 90% वाटर है। 90% वाटर है तो आयोडीन कितना होगा, 10%, है ना। और हमें इनको मिलाकर इनकी 5 लीटर टोटल क्वांटिटी हमें लेनी है, कुछ इसकी कुछ इसकी, 5 लीटर क्वांटिटी लेनी है, तो 17% आयोडीन का मिक्सचर बनाना है। तो मैंने कहा कि सर इसकी x लीटर ले ली क्वांटिटी और इसकी y लीटर ले ली। टोटल क्वांटिटी मुझे कितनी बनानी है, 5 लीटर। तो आई कैन से x प्लस वाई की वैल्यू 5 लीटर हो गई, राइट। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो अगर यहां पर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो मुझे x और y का रेशियो मिल जाएगा, कितना मिलेगा, दिस इज 7, दिस इज व्हाट 13। ठीक है, तो x कितना होगा, 7/20 ऑफ 5, और y कितना होगा, y होगा 13/20 ऑफ 5। इतना इतना लीटर क्वांटिटी हमने, इतनी लीटर पहले वाले के लिए, इतनी लीटर सेकंड वाले के लिए। अच्छा, इसके 100 ml की कॉस्ट 30 रुपए है, तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300 रुपए, बिकॉज 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसका 10 गुना। तो 1 लीटर की कॉस्ट 300 रुपए, तो इतने लीटर की कॉस्ट निकालने के लिए 300 से मल्टीप्लाई करो, और इसके 1 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 रुपए, तो इतने लीटर की कॉस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कॉस्ट ऐसे आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 15, 35 इंटू 15 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 20 से गया 5 बार, तो 13 इंटू 25 हो गया। गुणा करने की देरी है, आंसर आ जाएगा 15 इंटू 5 75, 45 और 7 52, 525 एंड 13 5 65, दिस इज 32, राइट। सो इफ यू ऐड देम यू विल गेट 850, नहीं, ऑप्शन बी 850, राइट। क्लियर है सभी को, 300 और ये कितना है 100, 25 इंटू 13 और ये कितना आएगा 15 इंटू 35, ठीक है 850 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, there is 16% water in milk being sold by a milkman. What amount of pure milk should be mixed in 100 liters of mixture being sold by the milkman to reduce the water content to 12%? अब 100 लीटर है, ठीक है,
100 लीटर मिक्सचर अगर है उसके पास तो उसमें 16% पानी है। कितना पानी है? 16%। अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं? प्योर मिल्क ऐड कर रहा हूं। प्योर मिल्क में पानी कितना होगा? 0%। मैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेकर चल रहा हूं। फाइनली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए 12%। ठीक है, तो इसमें कितना प्योर मिल्क मिलाया जाए? तो मैंने बोला x लीटर मिला दो। तो कितना रेशियो हो गया? दिस इज 12 एंड दिस इज 4, यानी कि 3:1। तो ये जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? 100, यानी 3 की वैल्यू 100, यानी 3 से डिवाइड करोगे 33.33 टाइम्स। तो 1 का 33.33 टाइम्स कितना हो जाएगा? 33.33। मतलब जो भी है, आप इस ये भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसका 1/3 है। तो 100 का 1/3 कितना हो गया? ऑप्शन बी। डन। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। 50 लीटर एल्कोहल वाटर मिक्सचर ऑफ रेशियो 17:8 is mixed with 60 liters of another alcohol water mixture in this ratio. Some more water is added so that the ratio becomes 2:1. तो हमें क्या करना है? देखो 50 को अगर इस रेशियो में स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा? हम कह सकते हैं कि ये कितना आएगा टोटल? 25 यूनिट। 25 की वैल्यू 50, तो एक की वैल्यू 2, तो ये हो गया 34 और ये 16। और ये 60 लीटर्स और ये 60 को अगर इस रेशियो में स्प्लिट करोगे तो 15 की वैल्यू 60, तो एक की वैल्यू 4, तो 44 और 16। तो इनको मिलाने के बाद एल्कोहल और वाटर कितना बनेगा? एल्कोहल बनेगा इन दोनों का सम, यानी 78। वाटर बनेगा 16 + 16 32। नाउ सम मोर वाटर इज एडेड। ठीक है, तो रेशियो बिकम्स 2:1। अब कुछ वाटर ऐड किया, 2:1 का रेशियो बन रहा है भाई, 2:1 का रेशियो बन रहा है। आप एक बात सोचो कि अगर मैंने वाटर ऐड किया तो एल्कोहल सेम रहना चाहिए, यानी 78 रहना चाहिए। अब अगर ये रेशियो मुझे 2:1 बनाना है तो ये इसका आधा होना चाहिए, यानी 39, राइट। तो फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो गई? इन दोनों का सम कितना हो गया? 117 लीटर। ऑप्शन बी। डन। डन। क्वेश्चन नंबर 36। अ ड्रिंक contains liquids P and Q in the ratio 4:7. 50 ml of first liquid is added to a drink weighing 440 ml. ठीक है, तो 440 ml को अगर आप इस रेशियो में स्प्लिट करोगे तो 11 की वैल्यू 440 हो गई, तो एक की वैल्यू 11 से इसको काटोगे 40 बार, 40 × 4 160 और 40 × 7 280। इतना हो गया P and Q, है ना। अब 50 ml ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज एडेड टू दिस, तो 50 ml फर्स्ट लिक्विड इसमें ऐड किया तो ये 210 और ये 280। इनका रेशियो कितना होगा? 7 से गया 3 टाइम्स, 7 से गया 4 टाइम्स, 3:4। ऑप्शन डी। डन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जरा इसको। 30 लीटर्स ऑफ स्पिरिट वॉज मिक्सड विद 150 लीटर्स ऑफ विस्की। ठीक है, 30 लीटर्स स्पिरिट हमने 150 लीटर्स विस्की के साथ मिलाया। 30 liters of this mixture was sold and some more quantity of whiskey and spirit was added in the ratio 5:6. The final mixture contains 50%, 500% of initial quantity of spirit. तो मुझे बताओ कि देखो सबसे पहले स्पिरिट थी हमारे पास 30 लीटर और विस्की थी कितनी? 150 लीटर, 150 लीटर। जब हम 30 लीटर यहां से बेच देंगे तो 30 का कितना पार्ट है आप मुझे बताओ? ये टोटल है 180, तो 180 में से जब मैं 30 निकाल रहा हूं यानी 1/6 निकाल रहा हूं। अगर मैंने टोटल में से 1/6 बेच दिया यानी कम कर दिया तो इसमें से भी 1/6 कम होगा। इसका 1/6 हो गया 5 और इसमें से भी 1/6 कम करोगे यानी 25 कम होगा, तो ये बचेगा 25 और ये बचेगा 125। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सम मोर क्वांटिटी ऑफ विस्की एंड स्पिरिट वर एडेड इन द रेशियो 5:6। तो ये मैंने विस्की एंड स्पिरिट का रेशियो 5:6 है, यानी विस्की ऐड की 5x और स्पिरिट ऐड किया 6x। देखो उल्टा कर दिया रेशियो चकमा देने के लिए। सो फाइनल क्वांटिटी ऑफ विस्की वाज 500% ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट। 500% मतलब 5 गुना, तो इनिशियल स्पिरिट का 5 गुना यानी 150। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 माइनस 125 यानी कि 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट एडेड? स्पिरिट कितनी ऐड की है? 6x यानी 6 × 5। आंसर कितना आ गया? 30 लीटर्स। ऑप्शन ए। डन। डन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 38। A milkman gets the order to supply 500 liters of pure milk in a party. Instead of supplying pure milk, he mixes 30% of water in the milk. है ना, 30% उसने पानी मिला दिया। ठीक है, 30% पानी मिला दिया, मतलब अब जो है instead of supplying pure milk, he mixes 30% of water in the milk. यानी कि 500 लीटर जो मिक्सचर है ना मेरे पास, उसमें अब मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन हो गया।
30% वाटर है तो 70% मिल्क होगा, मतलब 7:3 का रेशियो होगा। एग्रीड। नाउ फर्दर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट बाय 10%, ठीक है, तो एक काम करता हूं, देखो 7:3 के रेशियो में अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 यूनिट्स की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, सो इट इज 350 एंड 150। नाउ फर्दर द ऑर्डर इज इंक्रीज बाय 10%, तो किसी ने कहा कि भाई 500 लीटर सप्लाई कर रहे हो, आप 50 लीटर और सप्लाई कर दो, 10% का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग मिल्क ही अगेन मिक्सेस वाटर, मतलब इसने 50 लीटर पानी और मिला दिया भाई, ठीक है, 50 लीटर पानी और मिला दिया। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज 40, तो 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 40 है, तो इसने मिल्क कितना मिलाया, 350, तो कॉस्ट प्राइस इसको कितना पड़ा, 350 इंटू 50, 350 इंटू 40, राइट, तो 35 इंटू 4 140, तो दिस इज 14,000, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस, ये किस रेट पर बेचेगा, 50 रुपीज पर लीटर के रेट पर बेचेगा पूरे मिक्सचर को। पूरा मिक्सचर कितना हो गया, 500 प्लस 50 यानी 550, तो 550 को किस रेट पर बेचेगा, 50 के रेट पर, तो हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट 27,500। तो प्रॉफिट कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस, विच इज व्हाट 13,500, 13,500, यानी कि ऑप्शन डी डन है, 13,500। Let's come to question number 39. A solution has two liquids A and B. The concentration of liquid B in the solution is 70%. ठीक है, तो B में जो concentration है वो कितनी है, 70%. Solution A is added to the mixture so that, ठीक है, ठीक है, तो एक देखो A और B का जो रेशियो होगा 30-70 का रेशियो होगा 3:7। A मैंने इसमें ऐड किया तो A की कॉन्सेंट्रेशन 50% हो गई, मतलब 50-50 हो गए दोनों, 1:1, A भी 50 तो B भी 50, 1:1। मैंने A ऐड किया है, मतलब B सेम होना चाहिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7:7 हो गया, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट हैज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इंक्रीज, तो टोटल वॉल्यूम पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 14 हो गया, तो 10 से 14 कितना इंक्रीज है, 40%, 40% का इंक्रीज है, ऑप्शन सी डन। यस, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 40। A mixture has two liquids A and B in a certain ratio. When 10 liter of B is added to the mixture, the ratio becomes 13:9. मुझे नहीं पता कि A और B का रेशियो यहाँ पर क्या है, A और B का कुछ ना कुछ रेशियो होगा, है ना। अब जब मैं इसमें 10 लीटर B ऐड कर देता हूं तो ये रेशियो बन जाता है कितना, 13:9, 13:9 बन गया। और फिर मैं अगर इसमें 30 लीटर B ऐड करूं, मतलब 10 ना ऐड करके 30 लीटर B ऐड करूं, तो 30 लीटर B को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं ना कि पहले 10 लीटर ऐड कर दिया, उसके बाद 20 लीटर और ऐड कर दो, सो दैट इज एज गुड एज एडिंग 30 लीटर्स ऑफ B। बात सही है ना, तो 20 और ऐड कर दिया, 10 और 20 टोटल कितना हो गया, 30, तो इन दैट केस द रेशियो बिकम्स 1:1। अच्छा, मैं इस स्टेप से इस स्टेप तक अगर देखता हूं तो मैंने B चेंज किया है, तो A सेम रहना चाहिए, तो A को सेम बनाने के लिए मैं 1:1 की जगह क्या लिखूं, 13:13 लिख दूं, 1:1 ना लिखकर मैं क्या लिखूं, 13:13 लिख दूं, बात तो एक ही है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 9 और 13 मतलब कितने यूनिट का चेंज है, 4 का, और एक्चुअल में 20 का चेंज है, तो 4 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 5 के बराबर तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 13 × 5 65, और ये 9 × 5 45। यस, अब ये 45 लीटर, ये तो यहां पर भी सेम ही है ना, ये तो ऐड नहीं किया था ना मैंने, ये तो 65 ही रहेगा। ये 10 लीटर ऐड करके 45 आया है, मतलब पहले 35 रहा होगा, तो 35 + 10 45 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 7 बार, 13:7। तो इनिशियल रेशियो पूछा गया है 13:7। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। A drum contains 28 liters pure lime in a mixture of lime and water. 12 liters of pure lime and 9 liters of water is added to the mixture. Then the water in the new mixture is 1/5 parts. Find the initial quantity of water in the drum. ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी हमें बतानी है वाटर की ड्रम में। ठीक है, 28 liters of pure lime in a mixture of lime and water. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लाइम एंड वाटर, लाइम है 28 और वाटर है कितना, 0। अब इसमें 12 लीटर मैंने लाइम ऐड किया और 9 लीटर पानी ऐड किया, ठीक है। देन द वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज 1/5, है ना, ओके, 28 लीटर प्योर। अच्छा, तो वाटर कुछ भी होगा इनिशियली, हमें नहीं पता, पानी ये नहीं कहा
केवल लाइम है, उसमें पानी भी x रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया x+9। तो ये जो रेशो है, वाटर इज 1/5 पार्ट, मतलब 5 में से 1 पार्ट पानी है, तो 4 पार्ट क्या होगा, लाइम होगा। 4 की वैल्यू 40, मतलब ये 40 तो ये 10 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, बिकॉज 1+9 ही 10 आएगा। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या था, x की वैल्यू कितनी है 1, ऑप्शन डी। डन, गेम पूरा रेशो का है। अगला देखो, अ जार कंटेन्स ओनली 12 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर। 12 लीटर मिल्क है और रेस्ट वाटर है। द न्यू मिक्सचर इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 30% इज टू बी फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द जार मिक्सचर। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क इफ इनिशियली देयर वाज 48 लीटर्स ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। ठीक है, तो इनिशियली कितना वाटर था, 48 लीटर्स वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 12:48। मैं ये कह सकता हूं कि रेशियो 1:4 था, राइट। हमने क्या किया, एक हमें ऐसा मिक्सचर बनाना है रिप्लेसमेंट करने के बाद कि जिसमें मिल्क 30% हो, तो वाटर 70% होगा, मतलब 3:7 चाहिए। रिमूवल रिप्लेसमेंट का एक शॉर्ट वीडियो ही मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल पर अपलोड किया, उसमें रिमूवल रिप्लेसमेंट का शॉर्ट तरीका भी मैंने बताया है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, टोटल मस्ट रिमेन सेम। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये टोटल है 10 यूनिट्स, तो इसको भी सेम बनाऊंगा, है ना, क्योंकि जितना हम लिक्विड निकाल रहे हैं उतना हमने मिल्क रिप्लेस कर दिया। शैल बी रिप्लेस विद प्योर मिल्क, तो हमने उतना मिल्क मिला दिया, मतलब टोटल तो सेम रहेगी ना, टोटल क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं इट इज 2:8। तो यहां पर कम कौन हुआ, वाटर कम हुआ, क्योंकि मिल्क तो हमने रिप्लेस कर दिया। वाटर कितना कम हुआ है, ये वाटर कितना कम हुआ है, 1/8 कम हुआ है, 1 कम हुआ है 8 पर। जितने फ्रैक्शन से या परसेंटेज से वाटर कम होगा उतने ही परसेंट से टोटल भी कम होगा। तो टोटल में से हमें कितना निकालना पड़ेगा, टोटल कितना था 60, तो 60 में से हमें कितना रिप्लेस करना पड़ेगा, 1/8। तो 1/8 ऑफ दिस इज व्हाट, 7.5। यही तो पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस, 7.5 लीटर, ऑप्शन डी। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप उससे भी कर सकते हो, राइट। आप एलिगेशन वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने रिमूवल रिप्लेसमेंट का क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही शॉर्टकट बताया था, है ना, तो मैंने इस तरीके से किया। अगला सवाल देखें, a bowl has a syrup made for making cake, contains flour syrup and sugar syrup in the ratio 2:3। तो फ्लोर एंड शुगर 2:3 के रेशियो में है इसमें। एंड अनदर बोल कंटेनिंग फ्लोर एंड शुगर इन द रेशियो 3:2, राइट। x लीटर ऑफ सिरप फ्रॉम सेकेंड बोल इज मिक्स विद 10 लीटर फ्रॉम फर्स्ट। तो इसमें से 10 लीटर लिया, इसमें से x लीटर लिया, तो फ्लोर एंड शुगर का जो रेशियो है 4:5 हो जाना चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं हम, किसी भी एक चीज को पकड़ेंगे, या तो फ्लोर को या शुगर को। तो लेट सपोज मैं इसको लेता हूं, तो 2/5, दिस इज हियर 3/5 एंड दिस इज 4/9। तो 45 से अगर तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का एलसीएम है 45, 955 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 9, 9 इंटू 2 18। ये 5 से गया 9 टाइम, 9 इंटू 3 27। ये 9 से गया 5 टाइम्स, 5 इंटू 4 20। नाउ लेट्स लुक एट द रेशियो, दिस इज 7 एंड दिस इज व्हाट 2, 7:2 का रेशियो हो गया, राइट। अब 7 यूनिट की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं 7/2 बराबर 10/x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/7। 7 2 जा 14, बचेगा कितना, 6 बचेगा, 7 8 जा 50, 2.8 समथिंग आएगा, 2.86, ऑप्शन डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 60 gram copper is mixed in a container which contains 100 grams silver. 32 gram mixture from the container is taken out and some quantity of copper and silver is mixed in this ratio. तो देखो कॉपर हमारे पास अल्टीमेटली कितना है 60 और सिल्वर कितनी है 100। 32 ग्राम मिक्सचर अगर मैं निकाल रहा हूं तो उसमें रेशियो क्या होगा 3:5। क्यों, क्योंकि इनमें रेशियो 3:5 है, तो 32 ग्राम भी इसी रेशियो में निकलेगा। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 इंटू 3 12 एंड 4 इंटू 5 20, मतलब ये निकला 20 और ये निकला 12, राइट। तो ये कितना बचा, सॉरी ये निकला 20, तो ये कितना बचा 40, सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने, ये निकला 12 और ये निकलेगा 20, तो ये बचेगा कितना 48 और ये कितना बचेगा 80, राइट। अब कुछ क्वांटिटी हमने कॉपर एंड सिल्वर की ऐड की इन दिस रेशियो 4:3। लेट्स सपोज कॉपर ऐड किया 4x और सिल्वर ऐड किया 3x। सो इफ इन द रिजल्टिंग मिक्सचर द रेशियो ऑफ सिल्वर टू कॉपर इज दिस, तो कॉपर और सिल्वर का रेशियो कितना हो जाएगा, कॉपर इज दिस एंड सिल्वर इज दिस, है ना।
कितना है 80 प्लस 3x, सो रेशियो बिकम्स 36:49। कॉपर सिल्वर का रेशियो तो इसका रिवर्स होगा ना। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हो हालांकि, है ना, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से गया एक बार, 4 से गया 12 बार, 4 से गया 9 बार, तो 49 इंटू 12, 12 इंटू 9 108, कैरी 10 46, 468 प्लस 49 x इक्वल्स टू 720 प्लस 27x। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 22x बराबर 720 माइनस 468, इट इज 2, दिस इज 5 एंड 6 दिस इज 2, राइट। सो फाइंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर वाज एडेड। कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। 48 प्लस 4x है ना, 80 प्लस 3x, कॉपर एंड सिल्वर, क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर मिक्स्ड इन दिस रेशियो, तो रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स सिल्वर टू कॉपर रेशियो इज दिस। तो 36/49 कॉपर सिल्वर का रेशियो हो जाएगा कितना, ये 4 से गया 9 बार, एक बार 12 बार, 49 इंटू 12 कितना हो गया, 12 इंटू 9 108, कैरी हो गया 10 48 और 10 58 58, दिस इज द मिस्टेक, ठीक है। सो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दिस इज 22x इक्वल्स टू दिस इज 132, ये जो कि इसका 6 टाइम्स हो गया। पूछा क्या है, कॉपर कितना ऐड किया गया, तो भाई कॉपर ऐड किया गया 4x, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 ग्राम, ऑप्शन ए, डन। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। Two different types of groundnuts of 35 per kg and other is at certain price are mixed in the ratio 5:2। ठीक है, the 5:2 के रेशियो मिक्स किया गया। इसका प्राइस है 35, दूसरे का प्राइस x मान लो, और 65 इनका ओवरऑल प्राइस आ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर एलिगेशन लगाएं तो x माइनस 65 अपॉन 65 माइनस 35 30, दिस इज 5/2, 2 से गया 15 टाइम्स, 15 इंटू 5 75, तो x would be 75 प्लस 65 कितना हो गया 140, तो x इज 140, तो 10 kg का, तो 1 kg की कॉस्ट इतनी आ जाएगी, कितनी 140 रुपीज पर केजी, तो 10 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1400, 10 kg की पूछिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आखिरी 5 सवाल बचे हैं, जल्दी से करते हैं इनको। देखो, 2 liters water was evaporated on boiling 8 liters sugar solution containing 6% sugar, then the percentage of sugar in the remaining solution is what। लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, अब आप किसी शुगर को गर्म कर रहे हो तो उसमें से पानी कम होगा, पानी इवेपोरेट होगा, शुगर की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो शुगर, इनिशियल शुगर इज इक्वल टू फाइनल शुगर। सो व्हाट वाज इनिशियल शुगर, 8 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें 6% शुगर थी। अब अगर उसमें से वाटर इवेपोरेट हो गया 2 लीटर, तो अब कितना बचा 6 लीटर बचा, और उसमें शुगर है लेट सपोज x%, तो शुगर की इनिशियल क्वांटिटी बराबर शुगर की फाइनल क्वांटिटी, इससे ये गया इससे ये गया, x की वैल्यू आ गई 8%, ऑप्शन डी, डन। बस इतना करना था। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 47, in a Diwali festival the PVR cinema will give 30% discounts to their first coming 20% customers and the rest of them will get 20% discount। तो पहले 20% और फिर रिमेनिंग कितने बचे 80%, तो इनका रेशियो कितना हो गया 1:4। इनको डिस्काउंट कितना मिलता है 20%, सॉरी 30%, एंड रेस्ट ऑफ देम गेट 20% डिस्काउंट। वन टिकट कॉस्ट इतना, इन कैपेसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्स इतना, फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज। तो इन चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं, ओवरऑल निकालना है तो वेटेड एवरेज से निकाल लो। 30 प्लस 80 इज 110 अपॉन 4 प्लस 1 5, सो नेट डिस्काउंट इज 22%, ऑप्शन सी, डन। तो चीजों को आपको अगर समझ है तो आप अननेसेसरी डेटा को इग्नोर करेंगे। अगला देखते हैं, a beaker contains acid and water in the ratio 1:x when 300 ml of mixture and 50 ml of water are mixed, ठीक है, then the ratio of acid and water becomes 2:5, find the value of x। मैं वाटर की अगर बात करूं तो वाटर यहाँ कितना होगा, इस रेशियो में 300 को डिवाइड करूं तो वाटर होगा x अपॉन x प्लस 1 ऑफ 300, और इसमें मैंने क्या मिलाया 50 ml वाटर मिलाया, तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा वो 350 ml बनेगा, फाइनल बनेगा 350, और उसमें वाटर कितना होगा 5/7, तो 5/7 ऑफ 350, ये कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, इससे गया 50 बार, 250 माइनस 50 यानी 200, दिस इज x अपॉन x प्लस 1 इंटू 300 इक्वल्स टू 200, 0 से 0 कैंसिल, 3x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2,
सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन ए। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 49, 2 इक्वल ग्लासेस रेस्पेक्टिवली 2/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। तो मैंने ग्लासेस को 3 और 4 का मल्टीपल मान लिया, 12 लीटर 12 लीटर, ठीक है। तो इसमें 2/3 मिल्क है, तो व्हाट इज 2/3? 8, एंड वाटर कितना होगा रिमेनिंग, एंड दे आर फिल्ड विद वाटर, बाकी बचे हुए क्वांटिटी वाटर है यहाँ पर, तो 4 वाटर हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 मिल्क है यानी 3 मिल्क है, तो वाटर हो गया 9। तो अगर इनको एक कॉमन ग्लास में मिक्स कर दें तो मिल्क आ जाएगा 11, वाटर आ जाएगा 9 + 4 13, 11:13, ऑप्शन सी। एंड आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50, इन एन एलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2, ठीक है। ए 1.25 kg ऑफ जिंक इज मिक्स्ड विद 70 kg 500 ग्राम ऑफ द अलॉय। 17.5 ग्राम लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको कॉपर और जिंक में 5:2 के रेशियो में मैं स्प्लिट करूंगा, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 17.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 हो गई। तो 2.5 × 5 हो गया 12.5, एंड 2.5 × 2 हो गया 5। ये आ गया कॉपर और ये आ गया जिंक, राइट। अब हमने इसमें क्या ऐड किया, जिंक ऐड किया 1.25, तो 1.25 जिंक ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 12.5, और ये कितना हो जाएगा 6.25। तो रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक वुड बी, ये इसका डबल है तो 2:1 का रेशियो हो गया, ऑप्शन ए। डन। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए, कम से कम टाइम में। मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश की है। 50 क्वेश्चन जितने कम समय में जितने ज्यादा इफेक्टिव मेथड से सॉल्व हो सकते थे वो कराने की कोशिश की है, राइट। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, राइट। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने यहाँ पर कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। थैंक यू सो मच।